फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें है तारों की मृत्यु। इसके पहले हमने कल जाना था कि तारों का उत्पत्ति यानी जन्म कैसे होता है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि तारों की मृत्यु कैसे होती है। तो ये था एक तारा, इसे हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टार कह रहे थे, तारा तक कह रहे थे। इसमें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा का स्रोत कह रहे थे। जिसे क्या कह रहे थे, ऊर्जा का स्रोत। अब ये ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब हाइड्रोजन से है। किससे है, तो हाइड्रोजन से है। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर रहा था, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का काम कर रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, यानी कि नाभिकीय संलयन का काम कर रहा था, जिसमें हमने देखा कि दो हाइड्रोजन मिलने से एक हीलियम का निर्माण हो रहा था, साथ ही साथ एनर्जी भी बन रही थी। यही देखे थे ना। तो चलिए, तो इसमें हम लोग केस करके पढ़ते हैं। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, तो केस नंबर वन कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ मान के चलते हैं कि यदि तारे का आकार सूर्य के आकार के सूर्य के आकार के बराबर हो, बराबर हो या छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो, तब क्या होगा। तो देखिए, मान के चलिए कि ये कोई स्टार है। ये क्या है, कोई स्टार है। ये क्या है, स्टार है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें क्या चला है, तो हाइड्रोजन चला है। तो इसमें जो स्टार है, ये जो स्टार है, तो इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन है। इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो तारे हैं, ये जो तारा है, सूर्य के आकार के बराबर हो या इससे क्या होने लगे, छोटा हो जाए। तो धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन है, धीरे धीरे अब क्या होगा, कमेगा। धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होने लगा, कमने लगा। जैसे ही हाइड्रोजन कमेगा, तो ये बनेगा सफेद वामन। ये क्या बनेगा, सफेद वामन, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसके बाद ये आगे चल के ये क्या बनेगा, लाल दानव। क्या बनेगा, तो लाल दानव, जिसे हम लोग रेड गेनेट कहते हैं। रेड गेनेट हम लोग कहते हैं। इसके बाद यही जो लाल दानव है, किस रूप में आ जाता है, तो काला वामन बन जाता है। क्या बनता है, काला वामन बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। यानी कि इसमें केस वन में हमने देखा कि यदि तारे का आकार क्या हो जाए, छोटा हो जाए, सूर्य के आकार से छोटा हो जाए या सूर्य के आकार के बराबर हो, तो सबसे पहले इनमें हाइड्रोजन कमेगा। हाइड्रोजन कमने के साथ इसमें सफ़ेद वामन बनेगा, सफ़ेद से लाल दानव बनेगा और फिर काला वामन बनेगा। तो ये तो केस फर्स्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि केस सेकंड क्या होता है। ठीक है, केस सेकंड में क्या होगा, चलिए आगे भी हम लोग जानते हैं। केस नंबर टू, तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि तारे का आकार, यदि तारे का आकार सूर्य के आकार के, सूर्य के आकार एवं द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। द्रव्यमान से क्या हो, अधिक हो, यानी तारे का जो आकार है वो सूर्य का आकार से भी अधिक और उसके द्रव्यमान से भी अधिक है, तब क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, हमारा स्टार है। ये क्या है, स्टार है। ये क्या बनेगा, तो सफेद वामन। क्या बनेगा, सफेद वामन बनेगा। सफेद से क्या बनेगा, तो
लाल दानों बनेगा, लाल दानों। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार में क्या था, सूर्य के आकार से छोटा था, इसलिए ये काला बावन बन गया। लेकिन ये सूर्य के आकार से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण इसमें विस्फोट होगा, जिसे कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जिसे क्या कहते हैं, तो सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब यही सुपरनोवा जो विस्फोट है, देखिएगा, अब यही जो सुपरनोवा विस्फोट है, सुपरनोवा विस्फोट, ये क्या करेगा कि ये भारी पदार्थ इकट्ठा करेगा। ये धीरे धीरे क्या करेगा, तो ये भारी पदार्थ इकट्ठा करना शुरू कर देगा। भारी पदार्थ क्या करेगा, तो ये इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने से इसे हम लोग, जो भारी पदार्थ है, इसे एक नाम देते हैं न्यूट्रॉन। इसे क्या देते हैं ना, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं। इसी न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इसको क्या कहते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। और यही न्यूट्रॉन स्टार को फिर क्या कहते हैं, ब्लैक होल, ब्लैक होल, जिसे हम लोग कहते हैं कृष्ण छिद्र। तो कह सकते हैं कि तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यानी कि ये जो स्टार है, ये जो स्टार है, तो इनका ऊर्जा का स्रोत, इनका ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, तो तारों की, यानी ये जो तारे हैं, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो तारों की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इसमें और भी हम लोग जान सकते हैं कि ये जो आकार या द्रव्यमान ये बोला जो गया है, तो इसमें सूर्य के अधिक बोला गया। यानी कि यदि तारे का आकार एवं द्रव्यमान सूर्य से अधिक है, यानी कितना अधिक है, तो इसमें बोला गया है 1.44 गुना। कितना बोला गया है, 1.44 गुना। और इसे हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे कमेगा, सफ़ेद वामन बनेगा, लाल दानव बनेगा और काला वामन बनेगा। लेकिन अगर चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तो पहले सफ़ेद वामन बनेगा, लाल दानव बनेगा, फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट से भारी पदार्थ इकट्ठा होंगे, न्यूट्रॉन इकट्ठा होंगे, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। फिर इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसी में एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं पल्सर स्टार और क्वासर। तो अगले लेक्चर में हम लोग पल्सर स्टार और क्वासर की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करें।